हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। सो आज मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आई हूँ एंड जिसमें हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वैसे तो आपने नाम पढ़ ही लिया होगा टाइटल से। क्या है? हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि हेरिडिटी क्या होती है, इन्वायरमेंट क्या होती है और इनमें अंतर क्या होता है। इसमें अंतर क्या होता है? तो ये छोटा सा है टॉपिक जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ इसके 5 पॉइंट्स है, डिफरेंस में लिखे गए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आज की इस वीडियो के दौरान। सो चलिए, हेरिडिटी इट इज इनबॉर्न और इननेट। हेरिडिटी क्या होती है? इनबॉर्न होती है, इननेट होती है, जो बच्चे को पेरेंट्स से मिलती है। ठीक है। इन्वायरमेंट में क्या होता है? इट इज एक्वायर्ड फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये एक्वायर किया जाता है, लिया जाता है, सीखा जाता है, लर्न किया जाता है बाहरी जो दुनिया है, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ना, उनसे। बट ये अपने आप इनबॉर्न ही हो जाती है। बच्चा जब बॉर्न में होता है उसको अपने हेरिडिटी पेरेंट्स के थ्रू, अपने जो भी मिलते हैं जीन्स वगैरह, तो उनके थ्रू मिलता है कुछ चीजें। एंड एनवायरमेंट जो बाहर के जो फैक्टर्स है उनसे कुछ चीजें सीखने को मिले। स्टिमुलस इज नॉट रिक्वायर्ड हेयर। हेरिडिटी में कोई स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती, किसी भी चीज की, किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी सिचुएशन की नीड नहीं होती। पर यहाँ पे स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट होती है लर्निंग के लिए। कोई चीज सीखनी है तो उसके लिए कोई टॉपिक या कोई ऑब्जेक्ट या कोई सिचुएशन तो होनी चाहिए ना, तभी तो बच्चा सीखेगा, अदरवाइज सीखेगा कैसे। बट हेरिडिटी में ऐसी कुछ नीड नहीं होती लर्निंग की। ये इनबॉर्न होती है, इननेट होती है, मतलब पेरेंट्स से मिलती है। जैसे आप कहते हैं ना कि इस बच्चे की आईज या फेशियल्स काफी अपने पेरेंट्स से मिल रहे हैं, तो वो कैसे मिल रहे हैं? उसके पेरेंट्स के मिली गई है। कुछ कुछ चीजें क्या होता है, पेरेंट्स की अगर किसी के फादर की कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, कई बार ये भी देखने को, तो उसके बच्चे की भी देखने को मिलती है कि बहुत अच्छी है, तो कहते हैं ना कि फादर पर गया है या ममा के पे गया है, तो वो हेरिडिटी होती है जो कुछ बच्चों को अपने पेरेंट्स से मिलती है। नेक्स्ट, इट कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड बाय ट्रेनिंग। अब हेरिडिटी को ना किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती इम्प्रूव करने के लिए, ये अपने आप मिलती है, अपने आप ही इनेट होती है। बट इट कैन बी इम्प्रूव्ड और मॉडिफाई विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग और एक्सटर्नल रिवॉर्ड। जो इन्वायरमेंट होता है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं ट्रेनिंग के साथ या एक्सटर्नल जो रिवॉर्ड होते हैं उनकी हेल्प से। मोटिवेशन कैन नॉट इम्प्रूव द इंटरनल फैक्टर्स। जो मोटिवेशन होती है, अब कोई आपको मोटिवेट कर रहा है, इससे आपके इंटरनल फैक्टर पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगी। बट यहाँ पे मोटिवेशन रिक्वायर्ड होती है। अगर कोई भी हमें रिस्पॉन्स लर्निंग करनी है तो मोटिवेशन का काफी इंपॉर्टेंट रोल है वहां पर। आपको कोई मोटिवेट कर रहा है तो उससे आपकी लर्निंग काफी इंप्रूव होगी। नेक्स्ट इज it is affected by internal factors such as genes, parental factors and ancestor features. ये हेरिडिटी जो होती है अफेक्ट करती है इंटरनल फैक्टर्स को, जो जीन्स मतलब अपने पेरेंट्स के जो भी फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए या जो हमारे बॉडी की जो है सेंसेस है, अगर उसका हमारा सेम मैच होता है पेरेंट, तो वो हेरिडिटी के अंदर आते हैं। It is affected by the external factors such as food, such as gifts, grades or any external reward. यहाँ पे क्या चीज अफेक्ट करती है लर्निंग को? और जैसे कोई फूड हो गया या कोई गिफ्ट हो गया या कोई रिवॉर्ड दिया जा रहा है, ग्रेड दिए जा रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पे कोई पर्सन है, सेकंड थिंग है जो इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है हम पे, हम सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो वो इन्वायरमेंट का पार्ट है ना, हेरिडिटी का पार्ट नहीं है। इस यहाँ पे हमें लर्न करने की नीड है, यहाँ पे हमें कुछ लर्न या सीखने की जरूरत नहीं है। इननेट होते, इनबॉर्न हमें बॉर्न के दौरान ही मिलते हैं, ठीक है, बर्थ के दौरान। बट इन्वायरमेंट आफ्टर बर्थ हम जो भी चीजें इन्वायरमेंट से आसपास के लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वो इन्वायरमेंट के अंदर आ गया, जिसमें स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट होती है। इसको इम्प्रूव भी किया जाता है, ये एक्सटर्नल फैक्टर से एक्वायर होता है। मोटिवेशन इसमें रिक्वायर होती है रिस्पॉन्स के लिए, और ये कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्ट होता है। और इसी का अपोजिट आप हेरिडिटी में लगोगे कि ये इनबॉर्न है, इननेट है, स्टिमुलस की कोई नीड नहीं होती यहाँ पे, ये इम्प्रूव नहीं किया जा सकता ट्रेनिंग की हेल्प से, मोटिवेशन का कोई रोल नहीं है, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगी, और यहाँ पे इंटरनल फैक्टर से अफेक्ट करते हैं। या एक्सटर्नल फैक्टर्स थे तो ये इंटरनल फैक्टर्स द्वारा अफेक्ट होता है। तो ये था बेटा आपका छोटा सा टॉपिक हेरिडिटी एंड फैक्टर के हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट पे। आई होप आपको समझ आया होगा, और जो मेरा मेन मोटिव था आपको समझाने का वो भी आपको आया होगा।
अगर ये वीडियो आज की आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड कमेंट में जरूर बताएं कि कैसी लगी, क्योंकि जो आपके कमेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट करते हैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर करने में। और जाने से पहले चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, ताकि और भी जो वीडियोस मैं अभी अपलोड करने वाली हूँ अपने कमिंग डेज में चैनल पर, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एंड नोटिफिकेशन तभी पहुंचेगी जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। So thank you so much everyone for watching my video, and the most important thing, don't forget to subscribe my channel.